नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताएंगे सीरीज वायर बनाना और सीरीज वायर किस उपयोग में लिया जाता है और क्यों होना ज़रूरी है और ख़ासकर इलेक्ट्रीशियन भाइयों को ज़्यादा ज़रूरी होता है सीरीज वायर। और कैसे बनाते हैं सीरीज वायर ये भी आपको पूरी अच्छी तरीके से बताएंगे। और सीरीज वायर दो तरह के होते हैं वो भी बताएंगे। ये मैंने 100 वाट बल्ब ले लिया है, 3 फुट का वायर ले लिया। अगर आप चाहो तो ज़्यादा ले सकते हो, बट मुझे 3 फुट का ही चाहिए था आपको वीडियो में बताने के लिए। और एक 2 पिन और एक होल्डर लेना ज़रूरी होगा जो कि हमारे बल्ब को लगाने के लिए चाहिएगा। और जैसे सीरीज जो है दो तरह का, तो एक तो हमारी वो दुकान पर लगा हुआ है, देख लीजिए हमारी शॉप पर लगा हुआ है वहाँ पर। और एक होता है जो सिर्फ वायर से ही सीरीज वायर बनता है। और मैंने जो बोर्ड में बनाया है वो बोर्ड में पीछे लगा हुआ है मेरी दुकान के अंदर, जो ये मतलब दुकान के लिए वर्किंग जो करते हैं तब ज़रूरी होता है। और अगर हम होम वर्किंग में जाते हैं, होम सर्विस में, तो हमें एक वायर वाला साथ लेकर जाना होता है सीरीज वायर। तो हम उसका जो है मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और आपको बताएंगे, और किस तरह से बनाएंगे वो भी आपको बताएंगे। तो इसको ज़्यादातर इलेक्ट्रिशियन भाई इसलिए उपयोग में लेते हैं, कहीं शॉर्ट सर्किट हो तो आसानी से पता चल जाता है, और कौन सा वायर कहाँ जाता है वह भी आसानी से पता चल जाता है। और एक जो बल्ब का होल्डर लेना है वो किस प्रकार का लेना है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। वैसे मेरे पास दो तरह के होल्डर, जो ले रहा हूँ वो एक सिंपल होल्डर है जिसके आसपास में पिन वगैरह कुछ नहीं लगेगी। और कई होल्डर जो ऐसे होते हैं जिसके आसपास में हम पिन डाल सकते हैं, और ये जो है सिंपल होल्डर है। और इस तरह से आपको एक होल्डर भी ले लेना है। और किस प्रकार से इसमें जो ये ढक्कन लगा हुआ है पीछे, इस ढक्कन को आपको खोल के निकाल देना है। और फिर आपको उसी वायर को कुछ इस प्रकार से, जो मैंने जो 3 फीट का वायर लिया था वो इस होल्डर के पीछे जोड़ना है। किस प्रकार से जोड़ना है वो भी आपको बता देंगे। जो ये मैंने 3 फीट का वायर लिया है, इसके दोनों चीरे जो हैं लास्ट वाले एंडिंग वाले, जो एक बराबर करके जो पीछे का जो ये कोना बचता है, इस कोने में से एक वायर निकाल देना है आपको, और इसके बीच में से कट कर देना है ताकि हमारा होल्डर इसके अंदर लग जाएगा आसानी से। कोई सा भी एक वायर कट कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हो मैंने बीच में से एक कट लगा दिया है जिस पर हम होल्डर जोड़ेंगे, जो कि दोनों सिरे बराबर करके आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए 2 वायर बचे हैं। अब हमें क्या करना है कि होल्डर के अंदर जो ये वायर है, इस वायर को इस तरीके से डाल देना है। और यहाँ पर मैंने इस वायर के ऊपर का जो कवर है वो छील दिया है, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। बट मैंने तो एक हल्का वायर लिया है, बस आपको वीडियो के माध्यम से बताने के लिए कि सीरीज वायर कैसे बनाया जाता है। बाकी मेरे पास तो ऑलरेडी है सीरीज वायर। और यहाँ पर इस तरह से होल्डर को लेके इसके दोनों जो स्क्रू हैं ढीले करने हैं। दोनों स्क्रू ढीले करने के बाद आपको वायर इसके अंदर डालना है। अच्छी तरीके से वायर को अंदर डालना है, नहीं तो शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। और मजबूती से कसना ताकि हमारे साथ धोखा ना हो जाए। कहीं कस्टमर के घर अगर हम जाए और बल्ब नहीं जले तो हम तो कस्टमर को सिर्फ इतना ही बताएंगे कि मोटर ख़राब है या जल गई है, जो सप्लाई नहीं बता रही है। अगर सप्लाई बताती तो जो ये बल्ब है ऑन हो जाता। तो अभी यहाँ पर मैंने होल्डर के अंदर दोनों वायर जोड़ दिए हैं। और जोड़ने के बाद इसके जो बैक ढक्कन है, बैक ढक्कन को वापस ऑफ कर दिया है। और कुछ इस प्रकार से हमारा सीरीज वायर बन के रेडी है। और एक पिन जो लगानी है हमें एक सिरे पर, चाहे कौन से भी सिरे पर लगाओ। यहाँ पर मैं एक सिरे पर 2 पिन लगाऊंगा ताकि आसानी से बोर्ड के अंदर डाल सकते हैं हम। और यहाँ पर मैंने एक 2 पिन ले लिए हैं। इसका जो स्क्रू खोल के, इस स्क्रू खोलने के बाद हमारी जो ये पिन है, पिन के अंदर दोनों वायर डाल के स्क्रू टाइट करना है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मैंने वायर एकदम से जो है एक साथ लपेट लिया है ताकि कहीं पिन से बाहर ना निकले और शॉर्ट सर्किट ना हो। इसीलिए पूरा अच्छे से जो है सीरीज वायर बनाए, जिस तरह से यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। ऐसे ही आपको 2 पिन लगा लेनी है सीरीज वायर के अंदर। 2 पिन होना ज़रूरी है। कहीं पीछे से अगर हम डायरेक्टली अगर वायर हम बोर्ड के अंदर डालें तो बट हमारा जो वायर है बार बार हिल जाता है, इसलिए पिन होनी ज़रूरी है। पिन डालने से क्या है, हमारी जो ये टेंशन ही खत्म हो जाती है।
बार बार वायर हिलने की। और ये जो पिन है इसके स्क्रू अच्छे से टाइट कर लेने हैं। टाइट होने के बाद आपको इसका जो बॉडी है, बॉडी कुछ इस प्रकार से जोड़ देना है और फिर इसके अंदर स्क्रू डाल के स्क्रू से पिन को टाइटली कस लेना है। और अभी जो है मैं पिन को टाइट कर रहा हूँ। कुछ इस प्रकार से जो है मैंने पिन लगा लिए हैं और यहाँ पर बीच में एक होल्डर लगा लिया है। और जो लास्ट के 2 तार बचे हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, डबल तार हैं यहाँ पर। ये 2 तार इसलिए बचे हैं ताकि हम दोनों वायर से सीरीज चेक कर सकते हैं। कोई भी मोटर, पंखा, टेबल पंखा, छत पंखा, मिक्सी, किसी भी तरह की जो मशीन होती है हम आसानी से चेक कर लेंगे। इस 2 वायर से ज़्यादातर इलेक्ट्रिशियन भाई के पास यह सीरीज वायर होना बहुत ज़रूरी है। जो होम सर्विस में जाते हैं उनके पास तो होना ही चाहिए। यह सीरीज वायर बहुत काम आता है। और ज़्यादातर जैसे वॉशिंग मशीन में भी यह सीरीज होना ज़रूरी होता है। वॉशिंग मशीन में भी कई तरह के तार होते हैं, कौन सा तार कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है, कौन सा तार शॉर्ट है, कौन सा नहीं वर्किंग कर रहा है, इस सीरीज वायर से आसानी से पता चल जाता है। फिर आपको यह बल्ब यहाँ से निकाल लेना है और बल्ब निकाल के आपको होल्डर के अंदर लगा लेना है। होल्डर के अंदर लगाने के बाद आपका जो ये पिन बचता है, यह पिन एक बोर्ड के अंदर डालना है जिसके अंदर सप्लाई होनी ज़रूरी है। अभी आपको बताता हूँ कि मेरे पास जस्ट एक बोर्ड जो अवेलेबल रहता है, जस्ट मेरे पास जब भी मैं काम करता हूँ तो आसानी से, मतलब पास में बोर्ड पड़ा हो तो मैं बोर्ड के अंदर पिन डाल सकता हूँ। इसी प्रकार से यहाँ पर मेरे पास एक बोर्ड है, उस बोर्ड के अंदर जो है मैं यहाँ पिन डालूँगा। फिर आपको बताऊँगा सीरीज वायर कैसे वर्किंग करता है। यहाँ पर जो ये पिन है, यहाँ पिन मैं बोर्ड के अंदर डाल दिए मैंने। और अभी आपको दोनों वायर टच करके बल्ब बताऊंगा कि जल रहा है या नहीं। यानी कि हमारा सीरीज वायर है, सीरीज वायर में अगर बल्ब जल रहा है तो समझ लीजिए कि मोटर चल रही है। और ऐसा नहीं कि मोटर चल रही है, इसमें भी कई प्रकार का जो है ध्यान होना ज़रूरी है। जैसे कि फुल तेज़ लग रहा है पूरा का पूरा बल्ब जो जल रहा है तो समझ लीजिए मोटर शॉर्ट है। अगर बल्ब जल ही नहीं रहा है तो भी समझ लीजिए मोटर शॉर्ट या जली हुई है। और अगर नॉर्मली लग रहा है या फिर 100 में से 70% से कम लग रहा है तो समझ लीजिए मोटर हमारी एकदम रेडी है। तो इस प्रकार से मैंने जो ये वायर जोड़े हैं आप देख सकते हो, हमारा सीरीज वायर बनकर रेडी है। और अभी जो है हम इससे जो सीलिंग फ़ैन एक चेक करके आपको दिखाएंगे। वैसे तो मैंने ही उसको ठीक किया, कस्टमर का सीलिंग फ़ैन है, बट आपको चेक करके ज़रूर बताएंगे। तो अभी मैं आपके पास एक सीलिंग फ़ैन लेकर आऊँगा जिससे कि आप आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ पर ये मेरे पास कस्टमर का सीलिंग फ़ैन है जिससे आपको चेक करके दिखाएंगे सीरीज वायर से। और ये जो है वायर सीरीज वायर है। यहाँ पर जो देखिए आप एक बल्ब पड़ा है मेरे पास यहाँ पर सीरीज वायर वाला, और वहाँ बोर्ड में पिन डली हुई है। और यहाँ पर जो है पंखा पड़ा है मेरे पास। अभी अब हम पंखे को चेक करेंगे। वैसे तो ये पंखा मैंने ही ठीक किया है, रिवाइंडिंग किया है इसको, बट फिर भी आपको चेक करके दिखाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं पंखा चल रहा है, इसका मतलब पंखा एकदम रेडी है। अगर नहीं चलता तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी ज़रूर। वैसे तो आपको बताऊं तो इलेक्ट्रिशियन भाइयों के पास होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ होम सर्विस करने जाते हैं तो वहाँ पर क्या है कि बोर्ड तो साथ नहीं लेकर जा सकते, तो इसलिए एक छोटा सा वायर सीरीज बनाकर अपने साथ ज़रूर लेकर जा सकते हैं। वहाँ पर क्या है कि मशीन चेक करेंगे तो आसानी से मतलब पता चल जाएगा कि कहाँ से फॉल्ट है, कहाँ से शॉर्ट है, कहाँ जली हुई है या सही है, या वायर जो मिस्टेक होता है कौन सा वायर कहाँ जाते हैं, उससे भी हमें क्या है कि आसानी से पता चल जाता है। तो कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिशियन भाइयों को ज़रूरी होता है। वैसे मेरे पीछे भी वो सीरीज वायर लग रहा है, तो वहाँ पर क्या है कि मेरी शॉप के अंदर जो रिपेयरिंग का जो सामान होता है उनको चेक करने के लिए हमारे दुकान में भी एक सीरीज वायर है। वहाँ पर जो प्लग लगा हुआ है उसमें पिन डाल के जब मैं चेक करता हूँ तो बल्ब जल जाता है। तो इसी प्रकार जो मैं अपने दुकान पर मेरी शॉप पर जो है सीरीज वायर का उपयोग करता हूँ। बट हम वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, कूलर
हर जगह पर जो कूलर की मोटर जो होती है, छत पंखा होता है, सीलिंग फैन वगैरह जैसे भी जितने भी तरीके की जो मशीन आइटम है जिनको हम सीरीज वायर से आसानी से चेक कर सकते हैं। वैसे तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली में क्या होता है कि अगर मशीन पहले से जली हुई है और हम बोर्ड में डायरेक्ट वायर डालें तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। और अगर चलो नहीं जली हुई है फिर भी क्या पता वो पहले से वायर अंदर से टूटे फूटे और हम बोर्ड में पिन डालें और मोटर को हाथ लगे तो करंट भी आ सकता है, तो पहले ही हम उसकी सप्लाई वगैरह चेक कर ले। तो आज आपको इतना जो अच्छा एक वीडियो बनाकर सीरीज वायर के बारे में बताया, तो प्लीज़ इस छोटे सी जो है रिक्वेस्ट है जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और